Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Grade 9 students, Mathematics 4024. ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है. दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस और मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए भी आपके क्वेश्चंस अपलोड किए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में. एंड आई विल अपलोड सम मोर क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री, वो भी पास्ट पेपर से ही हैं. और आई होप आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे. मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँ. आई फाउंड दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग. थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा है इसमें, थोड़ा सा ट्रिकी भी है. सो आई डिसाइडेड कि ये तुम लोग के साथ शेयर कर लिया जाए. इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ये टॉपिक है. और इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमारे पास 1997 का है और ये पेपर 2 में आया था. इसका मतलब है कि वी कैन यूज़ द कैलकुलेटर्स. और क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पर एक्सप्लेन करते हैं और फिर इंशाल्लाह इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे. द क्वेश्चन इज अ क्रेन स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड. एक क्रेन हमारे पास है जो कि एक लेवल ग्राउंड पे है. इट में रिप्रेजेंटेड बाय अ टावर ए बी सी डी. फिगर आपको बना के दी हुई है उसने. ये ए बी सी डी जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ टावर. और इसको उसने टावर की तरह रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये बेसिकली हमारी क्रेन है. और बी और आर जो है वो हमारे पास क्रेन का आर्म है. और एस जो है वो हमारे पास लोड है जो कि ये क्रेन ने जो है वो उठाया हुआ है. आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इज एट अ हाइट ऑफ 11 मीटर. जो क्रेन है इसकी हाइट जो है वो 11 मीटर है. एंड द आर्म लेंथ, जो हमारी आर्म की लेंथ है वो 20 मीटर है. और इट कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट बी. और ये बी पॉइंट पे इसका रोटेशन पॉइंट है. तो ये बी के रिस्पेक्ट से जो है ना, ये आर्म जो है वो पूरा रोटेट हो सकता है. और अ वर्टिकल केबल आर एस, दिस इज अ वर्टिकल केबल जो कि एक लोड से अटैच है. उस लोड को इसने एस का नाम दिया है. आर्म, क्रेन एंड लोड. ठीक है. और हमारे पास दो डायग्राम्स हैं जो कि दो डिफरेंट सिचुएशंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं. और हमें जो है वो दोनों डायग्राम्स को पहले सिर्फ इतना देखना है, उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. वी हैव टू डायग्राम्स. इन डायग्राम नंबर 1 दिस इज द टावर ए बी सी डी जो कि हमारी क्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड इट इज़ ऑन अ लेवल ग्राउंड. ये जो टावर है इसकी हाइट जो है हमारे पास 11 मीटर है. और हमारे पास जो बी आर है, आर्म जो है वो 20 मीटर्स की है. एंड दिस आर एस जो वर्टिकल रोप है वो हमारे पास 8 मीटर्स की लेंथ है. दिस इज डायग्राम नंबर 1. डायग्राम नंबर 2 में द ओनली चेंज इज दैट द टावर इज द सेम, दैट इज ऑफ 11 मीटर. अब जो मेरे पास आर्म है वो बी आर ही है 20, लेकिन अब जो रोप है आर एस उसकी लेंथ बढ़ गई है. पहले जो रोप थी आर एस वो सिर्फ 8 मीटर की थी. अब जो मेरे पास रोप है वो बहुत बढ़ गई है. और जो लोड है वो ग्राउंड पर रख दिया गया है. एंड द लोड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर. तो ये जो लोड का डिस्टेंस है ये 5 मीटर है. मतलब ये टावर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये लोड है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है. तो ये दो मेरे पास डायग्राम्स थी और अब उसने मुझे जो है वो अ नंबर ऑफ थिंग्स ही हैज आस्क्ड मी. द फर्स्ट थिंग इज इन डायग्राम नंबर 1 shows the situation when BS is horizontal and RS is equals to 8 centimeter, 8 meters. BS horizontal है, this is a horizontal line and this RS is a vertical line जो कि 8 मीटर के बराबर है. और हमसे पूछ ये रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस BS. हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ये डिस्टेंस जो कि उसने हॉरिजॉन्टल बोला है, तो मुझे यहाँ देखते ही समझ में आ गया कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. और ये ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मुझे दो साइड्स गिवन है. अगर मैं, ये 90 है तो 90 के सामने वाली साइड को लेबल करूँ तो दिस विल बी माई हाइपोटेन्यूज. और सिंस नो एंगल इज गिवन टू मी और मुझे एंगल फाइंड आउट भी नहीं करना, मुझे साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो एक साइड को मैंने परपेंडिकुलर का नाम दे दिया और एक साइड को मैंने बेस दे दिया. और मुझे पता है कि इफ आई हैव टू फाइंड आउट वन मिसिंग लेंथ ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड टू आर गिवन टू मी, तो स्ट्रेटेजी जो यूज होती है वो पाइथागोरस थ्योरम है. तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी एस. सो आई एम गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. और मैंने यहाँ सॉल्यूशन भी जो है वो साथ साथ इसके रखा हुआ है. इन पार्ट नंबर 1 आई एम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज मेरे पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी है. और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा. और जब मैं इसको सिंपल कैलकुलेशन करूंगा ये 200 हो जाएगा. ये 20 का स्क्वायर जो है वो 400 हो जाएगा. और 400 में से जब मैं 8 का स्क्वायर 64 माइनस करूंगा तो आई विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 336, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रिमूव कर दिया है. और जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 336 फाइंड आउट करूंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो मेरे पास जो बी एस की लेंथ आ जाएगी
दैट इज 18.33 मीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ बी एस, जो कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए निकाली है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है फर्स्ट थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज दैट टू साइड्स आर गिवन टू मी, मुझे दो साइड्स गिवन है और आई हैव टू फाइंड वन मिसिंग साइड, तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। और मैंने पाइथागोरस थ्योरम से मिसिंग साइड की लेंथ फाइंड आउट कर ली, दैट इज 18.33 मीटर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है द एंगल दैट द आर्म बी आर मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। और ये जो है ये मेरे पास जो है वो आर्म है, और वो ये कह रहा है कि ये जो एंगल फाइंड आउट ये एंगल फाइंड आउट करो जो एंगल आर्म और हॉरिजॉन्टल के दरमियान बन रहा है। तो मैंने इसको थीटा का नाम दे दिया, और आई हैव टू फाइंड दिस थीटा, मुझे ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो मैंने इस ट्राइंगल को दोबारा निकाल के जो है वो यहाँ क्लियरली ड्रॉ कर लिया, ताकि आई कैन सेलेक्ट कि मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करना है। ये साइड मेरे पास 8 है, और ये साइड मेरे पास 20 है। बी एस भी मुझे फाइंड आउट हो गई है, लेकिन मैं यही दो साइड लिख रहा हूँ। और आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है जिसको मैंने थीटा का नाम दिया है। और मैं इस ट्राइंगल को अगर लेबल कर दूं तो ये मेरे पास पॉइंट बी है, एंड दिस इज पॉइंट एस, एंड दिस इज पॉइंट आर, और आई हैव टू फाइंड दिस थीटा। थीटा के लिए मैंने आपको बताया था व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द एंगल यू हैव टू सी कौन सी दो साइड्स गिवन है। तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है, और थीटा के सामने वाली साइड ऑपोजिट होती है, तो इसका मतलब है मुझे ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज गिवन है। और ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो होता है साइन, जैसे कि हमने याद किया। सो इसका मतलब है कि मुझे साइन यूज करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ बिल्कुल इसी तरह यूज किया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट इज 8 मीटर्स, तो मैंने न्यूमरेटर में 8 लिख दिया, एंड डिनोमिनेटर हाइपोटेन्यूज 20 है, मैंने 20 लिख दिया। दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.4, एंड सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, सो आई हैव टू शिफ्ट दिस साइन ऑन द अदर साइड। जब ये साइन दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो इट विल बिकम साइन इनवर्स, एंड ऑन यूजिंग कैलकुलेटर साइन इनवर्स 0.4 इज कमिंग आउट टू बी 23.58, जिसको उसने राउंड ऑफ करके 24 डिग्रीज लिख दिया। तो दिस एंगल इज कमिंग आउट एज 24 डिग्रीज। तो ये 24 डिग्रीज का एंगल भी मैंने फाइंड आउट कर लिया है। और अब वो डायग्राम 2 की बात कर रहा है, पार्ट बी में वो कह रहा है डायग्राम 2 शोज अनदर सिचुएशन, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम 2 भी। डायग्राम 2 में लोड जो है वो अब अभी लोड जो है वो ग्राउंड पे रख दिया गया है, और ग्राउंड से जो है वो 5 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो अब ये रोप जो है इसकी लेंथ बहुत बढ़ गई है। अब ये देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। दिस इज क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब जो है मैंने रोटेट कर दिया है, लेंथ आर एस इंक्रीज हो गई है। द लोड एस इज नाउ ऑन द ग्राउंड, अब लोड एस जो था वो ग्राउंड पे आ चुका है, और इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए, ये ए से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। मुझसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल थ्रू विच द आर्म हैज बीन रोटेटेड। वो मुझसे ये एंगल पूछ रहा है कि कितने एंगल से जो है वो मैंने इसको आर्म को रोटेट करके इस पॉइंट को यहाँ रखा है। तो इसका मतलब है अगेन मुझे यही वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँ तो इसका मतलब है कि मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसको मैंने अल्फा का नाम इसलिए दे दिया क्योंकि यहाँ फिगर में अल्फा का नाम दिया हुआ है। तो आई हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आई कैन सी दैट देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मुझे राइट एंगल ट्राइंगल भी नजर आ गया है, और मुझे राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, तो मैंने इसको लेबल भी कर दिया। और मुझे जो है वो एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट गिवन नहीं है, लेकिन अगर मैं गौर से देखूँ तो दिस इज 5, सो दिस विल आल्सो बी 5, तो एडजेसेंट भी मुझे जो है वो गिवन है। तो मेरे पास दो साइड्स हैं, एक एडजेसेंट है और एक हाइपोटेन्यूज है, और मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैंने कोसाइन यहाँ यूज किया, क्योंकि कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसाइन को यूज करने के लिए मैंने उसी तरह पहले मैंने कॉस लिखा, कॉस के बाद मैंने जो है वो थीटा लिखा है। थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, ए अपॉन एच। तो ए मेरे पास 5 है और एच मेरे पास 20 है, तो मैंने 5 अपॉन 20 लिख दिया। और उसके बाद मुझे मुझे थीटा चाहिए, तो मुझे कॉस को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे, तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगा। कॉस इनवर्स 5/20, और कॉस इनवर्स 5/20 का मतलब 1/4 हो जाएगा। और जब मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो एंगल आएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 76 डिग्रीज। तो ये जो एंगल मेरे पास आया है ये 76 डिग्रीज जो है वो ये वाला एंगल आ रहा है। अब मुझसे क्वेश्चन में ये कहा है कि द एंगल थ्रू विच, मतलब ओरिजिनल एंगल भी था, ये ओरिजिनली हॉरिजॉन्टल तो नहीं थी, इसका कोई एंगल था जो हमने फाइंड किया था पहले पार्ट में। तो 24 डिग्री तो पहले से इसका एंगल था।
और अब जो उसका एंगल हो गया नया एंगल दैट इज 76। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कितना रोटेट हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट द टू एंगल्स। जो दो एंगल्स हमारे पास आए, एक हमारे पास 75.52 एंगल आया, तो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 23.58 टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एंगल दैट द आर्म हैज बीन रोटेटेड। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगी। ये जो एंगल आया ये रोटेट करने के बाद का एंगल आया, लेकिन रोटेशन ओरिजिनल में भी कोई रोटेशन थी, 24 डिग्री का एंगल ओरिजिनल में भी था, इसीलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 52 डिग्री। द लास्ट पार्ट इज द लेंथ बाय विच आर एस हैज इंक्रीज। उसने क्वेश्चन में मुझे ये चीज मेंशन की थी कि द आर एस हैज इंक्रीज। क्वेश्चन में उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि आर एस जो है वो बढ़ गई है, तो मुझे अब ये बताना है कि आर एस कितनी बढ़ी है। ओरिजिनल आर एस वॉज 8 मीटर, और अब मैं न्यू आर एस निकाल के जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी आर एस इंक्रीज हुई है। नाउ आई हैव टू फाइंड दिस आर एस, ये मुझे पूरी आर एस चाहिए, और सिंस दिस इज 11 सो दिस विल ऑल्सो भी 11, इतना पार्ट तो 11 हो जाएगा। और अब मुझे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके, या आई कैन ऑल्सो यूज पाइथागोरस थ्योरम सिंस टू साइड्स हैव बीन गिवन। यहाँ मैं फिगर को दोबारा बना देता हूँ, और ताकि थोड़ी क्लियर हो जाए। ये 5 है मेरे पास, एंड दिस इज 20, और मुझे ये फाइंड आउट करना है। सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम दोबारा यूज करूंगा, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए मैंने वही स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 20 हो गया, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर के बाद मुझे फाइंड आउट करनी है अपनी, इसको मैं परपेंडिकुलर ही बोल देता हूँ, तो मैं इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख देता हूँ। और सिंस इस इधर इन्होंने डायरेक्ट ऐड 11 कर दिया, क्योंकि आपको पता है सिंस यू हैव टू फाइंड आर एस, तो आपको दिस प्लस दिस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल। तो इन्होंने एक ही स्टेप में पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से यहाँ की वैल्यू भी निकाल ली, और फिर उसमें 11 ऐड भी कर दिया। 11 ऐड करने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आया दैट इज कमिंग आउट टू बी 30.36 मीटर्स। 11 इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर एस, मुझे पूरी आर एस चाहिए। और मुझे ये पता है कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो 11 है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ कोई अल्फाबेट इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ, जैसे अगर मैं यहाँ क्यू लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है क्यू एस 11 है। अब मुझे आर क्यू फाइंड आउट करना है, तो आर क्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करके मैंने आर क्यू कैलकुलेट किया, और फिर उसमें 11 को ऐड कर दिया इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ आर एस। The total length of RS is coming out as 30.36 meters। अब चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा था कि द लेंथ बाय विच आर एस हैज इंक्रीज कितनी बड़ी है, तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ओरिजिनल। ओरिजिनल में 8 मीटर्स थी, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज 22.36 मीटर्स, जिसको राउंड ऑफ करके आई कैन राइट इट एज 22.4 मीटर्स। तो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था पास पेपर से, थोड़ा सा लेंदी था। एंड अगर आप मार्क्स भी देखो तो 2 + 2 4, 4 and 3 7, 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया कि इस पर एक वीडियो हो जाए, ताकि थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में एक्सपेक्टेड है।